हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज के वीडियो में हम बेसिकली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बीपीएससी 66 का मेंस का एग्जाम अभी जो कल से स्टार्ट होगा 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, वो जो दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आपका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी आप रखेंगे। जो आपने इतने दिन से जो पढ़ाई किया है, जो स्ट्रेटजी बना है उसको रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सो आप ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। जैसे आप जनरल स्टडीज के बारे में आप जितना भी आप पढ़े हैं, और जो पेपर है आपका GS1 GS2 का, तो वहाँ थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अगर वहाँ पे आपको नहीं आता है, चाहे आपने सोचा है कि वहाँ क्वेश्चन देख के आपको आइडिया नहीं लग रहा है क्या लिखे, फिर भी सारे क्वेश्चंस को आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट का जीएस में मार्क्स मिलता है। तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा टाइम लगा दिए। जैसे मान लो कोई 5 मिनट का क्वेश्चन है और आपने उसको 15 मिनट नहीं लगाना है। कोई आता हुआ भी क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ा हुआ टॉपिक है, और उसमें आपको आधा घंटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आता हुआ भी टॉपिक है तो भी 4 पेज में खत्म करना है। नहीं भी आ रहा है उसको भी आपको उड़ा देना है। 3.5 3 पेज, मिनिमम 3 पेज, 3 से अगर 4 पेज कर दिया ओवर हो गया, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो मार्क्स सारे क्वेश्चन में कैसे मिलेगा। इसलिए फोकस होना चाहिए पेपर कंप्लीट करने में। ठीक है, जीएस का ये है आपका स्ट्रेटजी। और जितना भी आप मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जोड़ सकते हो, सब चीज आप लोग जानते हो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट सब क्या होता है। तो जितना आप जोड़ सकेंगे, थोड़ा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सारा चीज आप लोग का पड़ा हुआ है। ठीक है, आफ्टर दैट ये जीएस के बारे में हमने बात किया, और उसके बारे में उसके बाद जो है सो मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेटजी आपका थोड़ा होगा। तो इन 2 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। अब तो कल से आपका पेपर शुरू है, तो आज भी आराम से एट ईज होके रहो। थोड़ा बहुत जो जीएस वेस का जो कुछ लग रहा है कि कुछ अगर देखना है 2 4 टॉपिक, तो उसको बस देख के उसको भी शाम से पहले तक ओवर करो। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्यूरेशन है आपका 3 दिन का जो एग्जाम है, उसके पिछला रात को आपको सोकर जाना है, एग्जाम देना है। मतलब 8 घंटा 9 घंटा का स्लीप है जिसका जैसा है, 7 से 9 घंटा जो आपको स्लीप है वो कंप्लीट करके ही पेपर देने जाना है। कितना भी आपकी तैयारी बहुत फाड़ू है तो भी सोना है, तैयारी एवरेज है तो भी आपको सो कर जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आपका माइंड जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में उतने स्पीड से काम नहीं करता है। ठीक है, तो प्लीज सोइएगा। बिलीव मी, आपको 20 से 25 नंबर का इजाफा, सिर्फ आप थोड़ा माइंड को रेस्ट करेंगे, फिर एग्जाम में जाएंगे, लिखेंगे, उसी से ही आपका होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जीएस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स का हम बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे आप जान रहे हैं 2 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का पेपर है सो आप बहुत ही आसान पेपर आता है सेक्शन ए का। तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके सेक्शन ए का खत्म कर लोगे। ठीक है, सेक्शन बी का जो पार्ट है, सो उसमें भी 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को चूज कर लेना है जो सबसे अच्छा आ रहा है। उसके बाद वो क्वेश्चन जो उससे कम आपको लग रहा है कि होगा, सॉल्व होगा, नहीं होगा, लेकिन पढ़ा हुआ है तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो जो क्वेश्चन आपको लगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, उन क्वेश्चन को जल्दी से पिक करना है। बिलीव मी, आपने जितना पढ़ा है वो मोर देन सफिशियंट है। आप सब लोग वंडर करके आओगे इस एग्जाम में। पैनिक स्टेज अभी है, 2 3 दिन का जो ये समय है, परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा के दौरान भी थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे कॉन्फिडेंस लेवल होते रहता है, लेकिन इसको आपको संभाल कर रखना है। इतना दिन आपने संभाल के रखा है, 3 दिन और संभाल के रखना है। जो भी प्रश्न आए उसका आपको आंसर करने की भरपूर आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी सेकेंड पार्ट में अगर कोई मान लो कि आप 2.5 क्वेश्चन का आंसर दे पाए, चाहे पूरा मिलाकर आप 5 ही दे पाए हो, और एक क्वेश्चन आप खोज ही नहीं पा रहे हो कौन सा है, तो उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो जिसमें का आधा पार्ट आप जान रहे हो। आधा पार्ट 25 नंबर का होता है। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी अगर 25 नंबर का आपको मिल रहा है कि इसका हम आंसर जवाब फाइनल तक पहुंच सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर लें। फिर 25 नंबर का जो बचता है, तो मैथ्स में आपका आपका सिलेबस जो है सो लगभग आपने कंप्लीट करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा नहीं कि आप 3 क्वेश्चन सेलेक्ट ना कर पाए। बिल्कुल होगा कि आप सारे के सारे क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके वहां पे आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, माँ सरस्वती से हम भी वंदना करेंगे कि बिल्कुल आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और जल्दी एग्जामिनेशन जब आपका ओवर हो जाएगा
31 को, तो उसके बाद हम लोग उसी शाम को सभी लोग मिलेंगे ऑनलाइन, फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कैसा आपका एग्जाम रहा और कैसा पैटर्न रहा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में कोई भी पेपर अगर होता है तो उसके बाद किसी से भी, कोई मित्र से भी, चाहे किसी सहपाठी से, कभी डिस्कस ना करें कि आपका पेपर कैसा हुआ है, क्या किया, क्या लिखा आपने। इससे क्या होगा कि हर बच्चा कुछ अलग अलग पॉइंट्स लिखता है, हर बच्चा अपने लेवल पे यूनिक होता है, तो कभी कंपैरिजन का मूड ऐसा ना करें। एग्जामिनेशन के बाद आप बिल्कुल आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, दोनों के बीच में आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फेज, जब तक ये प्रोसेस आपका क्लियर नहीं हो जाता है, मैथ्स का एग्जाम नहीं हो जाता है, 31 के शाम से पहले तक कोई भी आप पेपर लिखते हैं, हिंदी का भी पेपर आप लिखते हैं, तो दूसरे अपना सहपाठी से आप उसको जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। 8 घंटा आप सोना है, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके जाना एग्जामिनेशन हॉल में, काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है, माइंड फंक्शन अच्छा करता है, थोड़ा मीठा खा के जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, और भगवान से हम मंगल कामना करेंगे कि आप सभी लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।